देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 11, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। उषा मेहता ने बम्बई में एक भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। कांग्रेस रेडियो नाम का ये रेडियो स्टेशन स्वतंत्रता का संदेश फैलाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को एकजुट करने का एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। उषा मेहता ने समर्पित स्वयंसेवकों की अपनी टीम के साथ समाचारों, भाषणों और प्रेरक संदेशों को प्रसारित करने के लिए अथक प्रयास किया, जिससे भारतीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हुई। निरंतर निगरानी और गिरफ्तारी के खतरे का सामना करने के बावजूद मेहता और उनके सहयोगियों ने रेडियो स्टेशन का संचालन जारी रखा, जिस उद्देश्य में वे विश्वास करते थे उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उनके प्रयासों ने न केवल असहमति के लिए एक मंच प्रदान किया बल्कि आशा और एकता के स्रोत के रूप में भी काम किया। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे काले दिनों के दौरान मेहता का रेडियो स्टेशन जानकारी और सांत्वना चाहने वालों के लिए एक जीवन रेखा बन गया, क्योंकि वे नवीनतम विरोध प्रदर्शनों, सविनय अवज्ञा के कृत्यों और स्वतंत्रता के आह्वान के बारे में सुन सकते थे। इस स्टेशन ने ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमिगत गतिविधि के इस चरण का उद्देश्य हथियारों और गोला बारूद के वितरण के लिए कमांड और मार्गदर्शन की एक पंक्ति बनाए रखकर लोकप्रिय मनोबल बनाए रखना था। भूमिगत गतिविधि में विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सविनय अवज्ञा के कृत्यों का आयोजन और समन्वय करना भी शामिल था। मेहता और उनकी टीम ने ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में भारतीय लोगों को एकजुट रखने और प्रेरित रखने के महत्व को समझा। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया कि सूचना, संसाधन और सहायता देश के हर कोने तक पहुँचे। प्रतिरोध के इस नेटवर्क ने स्वतंत्रता आंदोलन की गति को बनाए रखने और लाखों लोगों के दिलों में आशा की लौ को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त मेहता और उनकी टीम अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में जानकारी प्रसारित करने, उनके असली इरादों को उजागर करने और जनता का समर्थन जुटाने के लिए जिम्मेदार थी। उनके प्रयासों को बड़ी सफलता मिली क्योंकि लोग उन पर होने वाले अन्याय और क्रूरता के प्रति अधिक जागरूक हो गए। मेहता की टीम ने ब्रिटिश उत्पीड़न की कहानियों को अथक रूप से प्रलेखित और साझा किया और उनके अत्याचारों की वास्तविक सीमा पर प्रकाश डाला। इस जानकारी ने न केवल जनता को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया बल्कि उनके उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहानुभूति भी प्राप्त की। अपने अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से मेहता और उनकी टीम ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने और अंततः अपने देश के लिए स्वतंत्रता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरे चरण समानांतर सरकारें के भारत छोड़ने के क्षण में कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गईं, जिनमें मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर शामिल थे। ये समानांतर सरकारें ब्रिटिश राज से स्वतंत्र रूप से संचालित हुई और भारत छोड़ो आंदोलन को संगठित करने और नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में इन समानांतर सरकारों का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना और भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता लाना था। इन समानांतर सरकारों ने न केवल क्रांतिकारी विचारों के प्रसार और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए एक मंच प्रदान किया, बल्कि बड़े पैमाने पर नागरिक अवज्ञा अभियानों के समन्वय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को संगठित करने के लिए बैठकें की, प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया और प्रचार सामग्री का प्रसार किया।
ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा तीव्र दमन और गिरफ्तारियों का सामना करने के बावजूद ये समानांतर सरकारें स्वतंत्रता की खोज में भारतीय आबादी को प्रेरित और एकजुट करती रहीं। उनके प्रयासों से अंततः 1947 में भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद भारत की स्वतंत्रता की सफल परिणति हुई। भारत छोड़ो भाग 11 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।